उससे पहले नेगेटिव बनाई थी, उसने भी काम किया है। और कल मैंने आपको अंदेशे दिए थे कि वो अंदेशे पकड़ने पड़ते हैं सर। कौन कौन वो अंदेशे पकड़ रहा है कमेंट करना। और आज कहीं तो लोग मुझे ऐसा भी कहने लग गए हैं अब कि सर साथ मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट आधा आधा हो जाएगा, पैसे हम लगाएंगे। तो मैं ऐसे काम आपको, तो ऐसी क्या एक साइकोलॉजी है जो हम रात को बोलते हैं और सुबह वो मार्केट में चाहती हुई दिखाई नहीं लगाना है। इंसान होता है ना सर, वो आने वाले अपने बुढ़ापे को सही करना पड़ेगा, उसको कमाने के लिए लगा रहे हो और प्रॉफिट नहीं आया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि अगर प्रॉफिट नहीं आया तो आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, TTML की, और बात करेंगे सर गूगल ने ऐसा क्या काम किया है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे थोड़ी सी अडानी पावर, अडानी विल्मर, और बात करेंगे सर थोड़ी सी DCB बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि मार्केट में हमें वो पैसा लगाना है जो पैसा हमारा अपना हो, ध्यान रखना। और अपना भी वो हो जो हमारा एक्स्ट्रा हो। कभी भी किसी से पैसा उधार लेकर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट में आप जो पैसा लगा रहे हो वो प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हो। और प्रॉफिट नहीं आया फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि अगर प्रॉफिट नहीं आया तो आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तो एक उधार को चुकाने के लिए आप कहीं और से उधार लोगे तो आप उलझ जाओगे। तो मार्केट में उलझना नहीं है भाई, लेकिन आपको एक काम करना है कि जो पैसा आपने कमाया हो उस पैसों में से थोड़ा बचाकर ही उसमें लगाना है, सारा का सारा नहीं लगाना है। इंसान होता है ना सर, वो आने वाले अपने बुढ़ापे को सही करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। अपने बुढ़ापे को तभी आप सही कर सकते हो जब आप इन्वेस्ट आपका बिल्कुल संयम से होगा, एक्चुअल होगा, अच्छा होगा। सर कल ही आपको जो मैंने जड़ पकड़ने वाली वीडियो बनाई थी, किस किस को जड़ समझ में आई है और किस किस को वो चीज़ें दिख रही है जो आज आपको शेयरों में दिखाई दी है। तो मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी साइकोलॉजी आपको कोई भी नहीं बताएगा। सर मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो मार्केट में कभी भी दूसरा पैसा नहीं लगाना है, अपना पैसा लगाना है, उतना लगाना है जितना आप झेल सकते हो, जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, तो वो पैसा आपको फल देगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ सर। अभी क्या हो रहा है सर, कई चीज़ें लोन के द्वारा मिल रही है कि आप लोन ले लो, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, ये आते रहते हैं बहुत सारे। इससे ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं जो पैसा ले लेते हैं, फिर उसका जो ब्याज चुकाते हैं, फिर वापस करते हैं। तो ना चूकने की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे 2000 ऐप को जो लोन देते हैं उनको हटा दिया है। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ही पैसे को कमा कर देता है, लेकिन वो पैसा बिल्कुल भी कमा कर नहीं जाएगा जो टेंशन से लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये बताना था कि गूगल ने एक ऐसा काम कर दिया है। कल ही आपको कहा था कि एक बैंक है जो आपको दिवाली का शेयर बनकर दिखाएगा। कल ही बताया था मैंने आपको, उस बैंक का नाम है DCB बैंक। और किसी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, देखने की सलाह है सर। और आज आपको शेयर ने 9 रुपये बढ़कर दिखाया। ये होती है एनालाइज। कल हमने वीडियो बनाई है, कल इस शेयर के बारे में बताया, और आज ही भसीन साहब ने भी इसी शेयर के बारे में बताया। ग्रोथ की तरफ है सर, गोल्ड में लोन देता है, रैंक प्रगति की ओर है। एनालाइज जो करनी हम कर कर बैठ जाते हैं, सारी एनालाइज यहाँ पर बताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर अभी तो 15 मिनट की बनती है। अगर सबकी एनालाइज बता दी जाए ना, ऐसे ऐसे एनालाइज करना है, तो उसके लिए बाद में हम कुछ एक चीज़ चलाएंगे, कोर्स करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर उस हिसाब से सिखाया भी जाएगा अब धीरे धीरे आपको। तो ऐसी क्या एक साइकोलॉजी है जो हम रात को बोलते हैं और सुबह वो मार्केट में चाहती हुई दिखाई देती है। तो DCB बैंक पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि भसीन साहब में ही इसके अंदर अच्छे टारगेट उनके निकल कर आ रहे हैं और वो इसको अच्छे ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। हमने आपको कल ही बता दिया था। तो ये होती है वो एनालाइज। हवाबाजी हम इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करते, आपको कई बार मैंने बताया है। अडानी पावर और आपका अडानी विल्मर में जहां एक दिन पहले पॉजिटिव मैंने वीडियो बनाई थी, उससे पहले नेगेटिव बनाई थी, उसने भी काम किया है। और कल मैंने आपको अंदेशे दिए थे कि वो अंदेशे पकड़ने पड़ते हैं। सर कौन कौन वो अंदेशे पकड़ रहा है कमेंट करना। और आज आपको अडानी पावर कहाँ गिरता हुआ दिखाई दिया और आपको क्या मैंने कल बताया था। तो इस मार्केट में एक भी डिसीजन मेरा बदलेगा जरूर। ये नहीं कि मैंने कल बता दिया कि वो लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। और कहीं तो लोग मुझे ऐसा भी कहने लग गए हैं अब कि सर साथ मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट आधा आधा हो जाएगा, पैसे हम लगाएंगे।
तो मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मुझे पैसे ही कमाना होता है तो मैं खुद ही अपने पैसे लगा के कमा लूँगा सर। मुझे एक संतुष्टि वाले काम चाहिए और संतुष्टि वाले काम ही मुझे आगे की दिशा दिखाते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं संतुष्ट हूँ ना, इसलिए मुझे आगे की चीज़ दिख रही है, वो एनालाइज मुझे दिख रही है। जहाँ मैं प्रेशर में आ जाऊँगा ना कि लोग मुझे कहेंगे भाई मेरी फीस, सर आपकी फ़ीस क्या है, ये, तो फिर मुझे वो दिमाग नहीं काम कर पाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें होती है मैं यूट्यूब में बता देता हूँ, बिल्कुल खुल के बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है, इसलिए बता देता हूँ। इसलिए मैं कभी भी ऐसे लालच में नहीं पड़ूंगा जो लोग कहते हैं सर आज ऐसा कर लो। ऐसा तो सर बहुत लोग होते हैं, ऐसा करना होगा तो मैं खुद ही करूँगा इस काम को। तो हमें तो संयम से काम करना है सर। आपको अडानी पावर और अडानी विल्मर में जो कहा है वो आज आपको दिख गया है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर। तो अभी ये गिरावट आपको दिख भी सकती है क्योंकि एनडीटीवी का मामला कोर्ट तक भी जा रहा है। जिस तरीके से अडानी गौतम अडानी जी उसमें अपनी हिस्सेदारी बना रहे थे तो वो कोर्ट तक भी मामला जा सकता है, उसमें मामला उलझ रहा है। तो इसकी वजह से भी आपको शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने के मौके आगे भी मिल सकते हैं। बात करेंगे सर टीटीएमएल की, और टीटीएमएल में जहां मेरे टारगेट इसने टच कर लिया और जब ये शेयर 220-30 रुपए करीब था तो एक वीडियो बनाई थी सर मैंने, और नए लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते। तब मैंने कहा था कि ये शेयर आपको 100 रुपए से 150 रुपए के बीच मिलने वाला है, लेकिन उस टाइम शेयर सर 200 से ऊपर था तो काफ़ी लोगों को नाराज़गी हो गई क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ख़रीदा हुआ था। एक ने तो इतनी मुझे बड़ी बात कह दी, अगर ये 200 से नीचे भी आ गया ना मैं आपको सिर झुका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा सर इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी है, सिर्फ एनालाइज करनी है और एनालाइज आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। फिर इसने 150 टच किया, फिर वही बंदे मेरे से पूछते हैं इसके अंदर करना क्या है। मैंने आपको कहा कि शेयर आप मुझे लग रहा है सर 115 रुपये करीब जाएगा, तो वहाँ पर भी शेयर ने जाकर दिखाया। फिर मैंने 100 के टारगेट दिए थे और अब देख लो शेयर कहाँ पर, और अब भी इसके अंदर गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं सर इस शेयर में अब हमें करना क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे मंडे की मोहलत दे दो। मंडे को मुझे मार्केट देखनी है और उससे पहले कोई मुझे कुछ चीज़ दिखी तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं मंडे की मार्केट देखकर टीटीएमएल में एक सलाह दूंगा जिसके हिसाब से आपको खुद वर्क करना है। और मेरी किसी भी सलाह को नहीं मान रहा है, सिर्फ आपको देखना है कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। बाकी जो भी डिसीजन आपके खरीदने बेचने के हैं वो आपके खुद होंगे, ये आपको समझना है। तो टीटीएमएल में अभी आपको वेट करना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी में गिरावट और लोगों का काफ़ी हृदय जो टूट रहा है। मैंने कहा था सर इसको आपको काम के प्रति देखना है, शेयर के प्राइस के प्रति बिल्कुल भी नहीं देखना है। नवंबर और दिसंबर की इसकी चालों को समझना है, जहां पर इसने राइट इशू लाने का एक वादा किया है तो वहां तक के तो उसे देखना पड़ेगा। हाल ही के दिनों में तो आपको गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग तो इसके अंदर शेयरों में आनी ही संभव है सर। मैं आपको बता दूं जो ये काम करता है ये वर्ड से संबंधित काम करता है। अभी एक रिपोर्ट जो निकल कर आई है जिसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छी संभावना देखने को मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि 2027 में विंड टर्बाइन की जो सर्विसेज होती है, इसकी मार्केट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी रख रखाव होता है, मरम्मत होती है, संचालन होता है, जनरेटर का जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करना होता है, तो सारी चीज़ों की भी एक सर्विस चाहिए। जैसे टीवी होता है, फिर टीवी खराब हो जाए सर्विस करने लोग आते हैं, बाइक की सर्विस होती है, तो इस तरीके का काम जो है सुजलॉन एनर्जी करता है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी संभावना बढ़ने वाली है और ये न्यूज़ के साथ निकल कर आ रही है। जो 2027 का अपना लक्ष्य बता रहे हैं वो करीब 18,427 मिलियन डॉलर तक इसका कारोबार पहुंच जाएगा। सिर्फ सुजलॉन एनर्जी का नहीं सर, वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में काफ़ी कंपनियों का नाम है। पहले नंबर में सीमेंस है, दूसरे नंबर पे सर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सर्विस देने के लिए कौन है? सुजलॉन एनर्जी है, जिसका नाम इस तरीके से रिपोर्ट में आ रहा हो और उसे आप 20, 30, 2, 1.5 रुपए की गिरावट से डर रहे हो, तो मेरा मानना है सर आपने जड़ नहीं पकड़ी है। फिर कल ही बता रहा हूं, जड़ पकड़ो। ये जो नाम निकल कर आ गया ना सुजलॉन का, तो आपको समझना चाहिए जो वर्ल्ड से जुड़ती हुई खबर है उसके अंदर ये सर्विस जो दी जाएगी, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मरम्मत का भी ये काम करता है। हर चीज़ों में ये विंड टर्बाइन को रख रखाव काम करता है। और अब जो समुद्र में अपतटीय जो किनारे होते हैं उसके अंदर भी जो विंड टर्बाइन लगेंगे उसके अंदर भी ये सर्विस जो है वो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको इसका लक्ष्य अपने माइंड में से ऐड करना है, किसी से बिल्कुल भी नहीं पूछना है। किसी से खरीदना बेचना पूछोगे ना विफल हो जाओगे। और मैंने आपको कहा है कि सच्चाई की राह में अगर आप चलोगे दिशा आपको मिलती रहेगी। अब लोग मुझे कहते हैं सर आप ऐसे एनालाइज करते क्या हो? सर सबसे पहले मैं अपनी एनालाइज जो करता हूँ सबूतों के तौर पर करता हूँ। अगर मुझे कुछ न्यूज़ मिली फिर मैं उसे दूसरी न्यूज़ से जोड़ता हूँ, फिर मुझे वहाँ कुछ मिला फिर मैं कंपनी के बारे में देखता हूँ, फिर मैं इनके कंपनियों में काम क्या हो रहा है और देखता हूँ, फिर उस काम को फिर मैं वर्ड से जोड़ता हूँ कि वो काम दूसरे के द्वारा है कि नहीं है। ये सारी एनालाइज जो होती है वो आपको अचानक से मिल रही है।
लेकिन इसके पीछे जो वर्क होता है ना, वो नादान लोगों को कभी भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरी वीडियो जो हटकर होती है, मैं आपको बता दूं, जो ये विंड टरबाइन की सर्विस है ना, मार्केट जो बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको डॉलर में अभी बता दिया है, तो इसमें सुजलॉन एनर्जी का दूसरे नंबर पे नाम है। अब आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, आप किस तरीके से जड़ पकड़ रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। जहां TTML में मैंने आपको कहा था कि ये लक्ष्य आएंगे, तो सर शेयर तो उस टाइम 220-30 रुपए चल करीब था, नामुमकिन सही था ना ये, लेकिन मुमकिन हुआ ना। अडानी पावर में मुमकिन हुआ ना कि मैंने इसमें से अपनी दिशा हटा दी है, तो वो क्यों हटाई है, मुमकिन हुआ ना। ट्राइडेंट में मुमकिन हुआ ना सर, बजाज हिंद शुगर में मुमकिन हुआ ना सर। तो आपको मैं कैसे बताऊं कि सच्चाई की राह में आपको चलनी है। किसी से भी ना पूछो शेयर खरीदना बेचना, न्यूज़ देखो, वीडियो से अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो। एनालाइज तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी अगर आगे आपको मार्केट में काम करना है। तो सुजलॉन एनर्जी ने बहुत बढ़िया, जिस तरीके से नाम आया है ना, अब मैं इसको ना नवंबर के लिए भी नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको साफ बता दूं। जिस तरीके से एक जो आगे दिशा मिल जाती है सर, हम दूसरे कदम बढ़ाते हैं अंधेरे में, तो हमें थोड़ा आगे का दिख जाता है। धुंध होती है, धुंध हमें आगे का दिखता जाता है, तो वही एक ऐसी एनालाइज होती है कि एक कदम हमने बढ़ाते हुए कुछ दिखा, फिर उसके आगे कुछ दिखा, तो हमें मजबूत हो जाते हैं। तो एक तो राइट इशू लाकर इसने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में डाल दिया है। ऊपर से इसने जो वर्ल्ड में इसके दूसरे नंबर पे इसका काम आ रहा है सर्विस देने में, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी आपको ना ही पड़ेगा सर। तो हर चीज़ों की आपको जड़ पकड़नी है, और TTML में मंडे को देखा जाएगा कि होगा क्या इसके अंदर, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अडानी के शेयरों काम करेंगे उसके बारे में भी एक आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। और DCB बैंक में भसीन साहब को भी अब यह शेयर बहुत बेहतरीन लग रहा है, और मैंने आपको कल ही इसके बारे में बता दिया था। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।